नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी एग्ज़ाम्स में उनको पढ़ेंगे। तो आज का प्रथम क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये आरएएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, भोज प्रथम। तो अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था ये? भोज प्रथम। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्र कुल चिन्ह में, चोल कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में, पाल कुल चिन्ह में। तो किस में संकलित किया था? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। गुर्जर प्रतिहार शासक मथनदेव कहाँ का शासन करता था? तो ये कहाँ का शासन करता था? राजौरगढ़। प्रतिहार की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है कौन सी है? सबसे प्राचीन शाखा, सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर। ये सीनियर से टीचर है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया 2022 में। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। ये भी सीनियर, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सुलेमान। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2022 में। तो किससे शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? रज्जिल। किसको पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था? तो किसको पराजित किया था उन्होंने? चावड़ाओं को। प्रतिहार शासक किसके शासनकाल में, जिसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कोलमाला की रचना हुई? किसके शासनकाल में रचना हुई थी ये? वत्सराज। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। कौन है वो? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? कक्कुक, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, देवराज। तो क्या आएगा? नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रतन हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था? तो रतन हस्तिन का विरुद्ध धारण करने वाले कौन थे? वत्सराज। मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट फर्स्ट, रज्जिल, बाउक, टाटा। तो सबसे पहले क्या आएगा? रज्जिल। फिर क्या आएगा? नागभट्ट फर्स्ट। फिर क्या आएगा? ये सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। फिर आएगा टाटा। फिर आएगा थर्ड, बाउक। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो कौन सी राजधानी थी? मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। प्रतिहार की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? आदिवरा की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? मिहिर भोज। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। तो इन चारों में ही प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? तो भीनमाल का पुराना नाम क्या था? श्रीमाल। निम्न में से कौन सा ही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे, वो थे राजशेखर। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्न में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है? तो किसको स्वीकार किया है?
जोता बिलादित्य कक्का बाऊ, तो क्या आएगा इसका आंसर कक्का। सात सौ पचास से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्न में से किसने शासन किया था? चौहान, मुगल शासक, मराठा, प्रतिहार। तो 750 से 1000 ईस्वी तक किसने शासन किया था? प्रतिहारों ने। राजा नाग भट्ट द्वितीय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? प्रतिहार वंश से। निम्न में से प्रतिहार राजा नाग भट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ, उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑप्शन क्या जाएगा? द सही है। किस राजा ने के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नाग भट्ट द्वितीय। मंडोर के प्रतिहार माने जाते थे तो ब्राह्मण या क्षत्रिय, तो क्या माने जाते थे? क्षत्रिय। नाग भट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। ये मिलान करना है। चौहान वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश और परमार वंश। तो चौहान वंश तो किस में आ जाएंगे? पूर्वी राजस्थान, एक का फोर्थ। प्रतिहार किस में आएंगे? दक्षिणी राजस्थान या काठियावाड़? काठियावाड़ में तो सोलंकी आएंगे, सी में सेकंड। ऑप्शन क्या जाएगा? ए का फोर्थ। चौहान पूर्वी राजस्थान, प्रतिहार आएंगे दक्षिणी राजस्थान, सोलंकी आएंगे काठियावाड़ और परमार और पंवार आएंगे मालवा। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया था। तो मंडोर से मेड़ता ले जाने वाला कौन था? नाग भट्ट। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। तो क्या आएगा? प्रभाकर वर्धन। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो राजधानी कौन सी थी? हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, ये सही है या गलत है? गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र थे, तो ये इसमें पूछा है नहीं थे, तो नहीं थे तो ये गलत है, वो थे। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? किसको कहा गया है? नाग भट्ट प्रथम को। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। रणहस्तीन की उपाधि धारण की थी वत्सराज ने। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक नाग भट्ट प्रथम। परम भट्टारक महाराजिधराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी नाग भट्ट द्वितीय ने। निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? तो मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाने वाले थे नाग भट्ट प्रथम। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था? तो गौड़ में भोज प्रथम का जो समकालीन था वो बंगाल में गौड़ कौन था? देवपाल। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो मेड़ता राजधानी किसने बनाई थी? नाग भट्ट फर्स्ट ने। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत। तो क्या आएगा आंसर? गुर्जर प्रतिहार। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नाग भट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, भरत भट्ट। तो कौन संबंधित नहीं है? भरत भट्ट फर्स्ट। प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो जालौर में राजधानी स्थापित करने वाले कौन थे? नाग भट्ट फर्स्ट। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने उल्लेख किया है? सुलेमान ने।
निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। तो चारों में ही प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। ये मिलान करना है। विग्रहराज चतुर्थ किससे संबंधित थे? चौहान वंश से। हरिश्चंद्र, प्रतिहार वंश, बप्पा रावल गोहिल वंश और जयचंद गैडवाल। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो किसने धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया? सुलेमान, जो मिहिर भोज के काल में आया था। अरब यात्री अलम सूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया था? तो अलम मसूदी में से याद रखना, महिपाल के शासनकाल में। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।